अल्लाह हमसे कहता, हमारे नबी ने हमसे फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह के जिम्मे आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। और फजर पढ़कर कमाने निकलेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दिया। आज हमें वो बरकत के वक्त खर्राटे की नींद मारले को बिछाने में सड़ने को पड़े रहते हैं, अभी नहाए नहीं सर का। अल्लाह कहता है खुशकी तरी में जो फितने फसाद होते हैं ना, तुम्हारे हाथों के करतूतों के बदले पर होते हैं। ये तुम्हारे हाथों के बदले हैं, तुम्हारे किए अंजाम का धरा है जो तुम जिल्लत की शक्ल में भुगत रहे हो। हमारी लड़कियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर, क्यों? हमने छोड़ दिया बेपर्दा। बच्चे एग्जाम में पास, डिमांड करती है बाबा मुझे एंड्रॉइड फोन आना, 4G इंटरनेट होना, उसके अंदर बाकायदा इंटरनेट होना। मैं एग्जाम में पास हो गई, अब बेटी को इंटरनेट दिला दिया, एंड्रॉइड फोन दिला दिया। किससे बात कर रही बेटी? मेरी सहेली। कहाँ जा रही बेटी? मेरी सहेली से मिलने जा रहा हूं। कभी गौर किया कहाँ जा रही उन्हें, क्या कर रही? ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे गुनाहों की वजह से जब परवरदिगार क़यामत के मैदान में जहन्नम के दारोगाओं को ऑर्डर देगा, आए इसे ले जाकर जहन्नम में पटक दे, तू जहन्नम के दारोगा को बोल के दिखा, टच करना नहीं मुझे, मैं करनूल में बड़ा पहलवान, मैं मुझे हाथ लगाया अच्छा रहता नहीं, देखो मैं जहन्नम में भी जाता नहीं, कहां भी जाता नहीं, मुझे कौन भी हाथ नहीं लगाना, मैं बहुत बड़ा पहलवान। क्या तू जहन्नम के दारोगा से बच सकता? ऐसा बोल के बच सकता? वो कहता है हमारे उस्ताद जहन्नम का दारोगा इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा ताकतवर, मसल को हम ना मुंडी मुदड़ को बेड़े में दाल को झकड़क ले जग पटक डालता। अल्लाह के जहन्नम के दारोगा से तू बच नहीं सकता। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अला मन ला नबिय्य बअदा, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फातिरुस समावाति वल अर्द आलिमुल ग़ैबि वश शहादा, अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिरादरान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की ये महफ़िल बाबरकत बासआदत ये महफ़िल है जिस पर रहमत के फ़रिश्ते साया फ़गन हैं। अल्लाह के पास हमारा ज़िक्र फ़ख्र से किया जाता है। अल्लाह के घर में अल्लाह की रज़ा की खातिर हम यहाँ जमा हुए हैं। दीन की दो चार बातें सुनने और उस पर अमल करने की गर्ज से हम यहाँ जमा हुए हैं। मनहजे अहले हदीस और हमारे बद आमाल, इस उन्वान का दूसरा और आखिरी हिस्सा आपके सामने बयान करने के लिए बैठा हूँ। जाहिर सी बात है हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, उसे जब मैं गिनाऊंगा, जब मैं बताऊंगा, तो जिसके अंदर जो खामी होगी उसे चोट ज़रूर लगेगी। आप दिल बर्दाश्त ना हो, आपकी ज़मीर को ठेस पहुंचाने की गर्ज से हम ये प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं। हम ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आज जमात अहले हदीस बदनाम है सब जगह। नाम सिर्फ हमारा अहले हदीस है, काम हमारे अहले हदीस के नहीं हैं, काम अहले खबीसों के हैं। इसीलिए मजबूरन हमको अपने भाइयों की, अपने बहनों की इस्लाह आपसी मामलात में करना पड़ता है और इसका हुक्म हमको अल्लाह ताला देता है। फासलिहु बैन अख़वैकुम, जब तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ आ जाए, इंतशार आ जाए,
कोई मामलात बिगड़ जाएं तो आप आपस में क्या है, इस्लाह कर लिया करो। वकुनु इबादल्लाहि इख्वाना, तुम सब अल्लाह के बंदे हो, एक दूसरे के भाई हो। बस इस्लाह की नीयत से आज हम आपके सामने वो गलतियां, वो कोताहियों पर निशानदही करने के लिए बैठे हैं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह, हमारा इरादा सिर्फ इस्लाह करना है। मस्ततात, अपनी इस्तात के मुताबिक। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ही हिदायत देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ही राह हक से आपको नवाजने वाला है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज गोंडा मस्जिद में जुमा के खुतबे में चंद गलतियों के बारे में मैंने बताया कि जमात अहले हदीस में क्या कुछ हमारी खराबियां हैं। हम सूद खाकर भी अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, ये अहले हदीस का मनहज नहीं हो सकता। हम झूठ बोलकर भी, एक दूसरे को धोखा देकर भी, रिश्वत खाकर भी अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करते हैं, जबकि हम अहले हदीस नहीं हो सकते। अहले हदीस किताब व सुन्नत के पैरोकारों को कहा जाता है। नबी और नबी के साथी, जानिसार साथी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने वालों को कहा जाता है। हम बेनमाजी हैं तब भी अहले हदीस, हम शराबी हैं तब भी अहले हदीस, जानी तब भी अहले हदीस, सूदखोर तब भी अहले हदीस, धोखेबाज तब भी अहले हदीस, झूठे तब भी अहले हदीस। अगर कोई गैर ये काम करे तो हम उंगली उठाकर कहते हैं कि एक नंबर का शराबी, एक नंबर का जानी, एक नंबर का हरामखोर, और हमारे अंदर हजार खामियां रखकर भी हम सीना ठोक कर कहते हैं हम अहले हदीस। सबसे पहले अहले हदीस को समझो, किसे कहते हैं अहले हदीस? इस कायनात की सबसे अजीम दौलत से अल्लाह हमें माला माल किया है, किताबो सुन्नत की दौलत, तौहीद की दौलत। यह दौलत हीरे मोतियों से अनमोल है, सोने चांदी से अनमोल है, तुम्हारे गाड़ी बंगला से भी अनमोल है। सबसे अजीम नेमत है ये तौहीद की नेमत, जिससे अल्लाह हम हकीरों फकीरों को चुनकर सरफराज किया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह अहले हदीस माँ बाप के कोख में हमको जन्म देकर तौहीद परस्त बनाया। हम वो जमात है जो जमात किताब व सुन्नत की है, जो जमात सिरात मुस्तकीम वाली है, जो जमात सीधे जन्नत में जाने वाली है। लेकिन हम अपने हाथों से बुरे आमाल करके, बद आमाल करके अपनी जन्नत को अपने हाथों से हम गंवा रहे हैं। हमारा इरादा, हमारा मकसद सिर्फ आपको उन गलतियों से बचाते हुए सिरात मुस्तकीम जन्नत का सीधा रास्ता बताना है। आप सिरात मुस्तकीम पर कायम हो। मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस शिरक नहीं करता, शिरक तो दूर की बात, बिदात भी नहीं करता। जब शिरक और बिदात से पाक है तो फिर ये खामियां क्यों? सूद खाने से अल्लाह की रहमतें आएंगी? झूठ बोलने से क्या अल्लाह की बरकतें आएंगी? रिश्वत लेने से क्या अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा? नहीं मेरे भाइयों, ये भी बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। ये कबीरा गुनाहों से बचते हुए अल्लाह को राजी करने वाले नेक अमल करने पर ही अल्लाह खुश होगा। और ये भी जान ले, किसी का अमल उसे जन्नत नहीं दिला सकता, किसी का अमल उसे जन्नत नहीं दिला सकता। ये हदीस जब नबी ने फरमाया तो सहाबा ने नबी से पूछा कि आप भी अल्लाह के नबी, आपको भी अपना अमल जन्नत नहीं दिलाएगा क्या? आपने फरमाया वला अना भी, मैं भी अपने अमाल के बलबूते पे जन्नत में नहीं जा सकता। वला की यतगम्मदनी रब्बी, जब तक मेरे रब का फजल व करम मुझ पर हावी ना हो, मेरे अल्लाह के फजल से मैं जन्नत में जा सकता हूं, मेरे अमल के बलबूते पे मैं जन्नत नहीं जा सकता। मालूम यह हुआ कि हम सिर्फ अमल करके यह दावा नहीं कर सकते कि मैं जन्नत में जा रहा हूं, अमल के साथ साथ अल्लाह को खुश भी करना है। हम नमाज पढ़ रहे हैं, उधर जाकर चोरी भी कर रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर दाढ़ियां भी मुंडा रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर बीड़ी सिगरेट गुटके भी खा रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर कटनम भी ले रहे हैं, इधर नमाज भी पढ़ रहे हैं, उधर बड्डी भी खा रहे हैं, सूद। क्या ये जन्नत में जाने के लिए काफी है? नहीं, शैतान हम पर हावी हो चुका है, शैतान का गलबा हम पर आ चुका है। जरूरत है इस बात की कि आप अपने ईमान के तकवे को मजबूत करें, शैतान के फितने से बचें, कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाएं, अल्लाह को खुश करने वाले काम करें, तब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा और अल्लाह अपने फजलो करम से आपको हमको जन्नत अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,
अल्लाह सूरह शूरा की 30 नंबर आयत में कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। इंसान को कोई मुसीबत हम नहीं देते, लेकिन इंसान अपने हाथों से मोल लेता है। ये इंसानों के आमाल का नतीजा है जो आज हमारे ऊपर वबाओं की शक्ल में, ये आजमाइश की शक्ल में, ये बीमारियों की शक्ल में, ये तंगदस्ती की तंगदामनी की शक्ल में हमारे सामने आजमाइश के दिन है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अल-मुअजमुल तिबरानी की हदीस, 5 इंसान के गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला 5 किस्म के अज़ाबात नाजिल करके दुनिया में देता है। हमारे 5 किस्म के गुनाह, हर गुनाहों का बदला हम समझते हैं आखिरत में मिलेगा, क्या होता देख लेंगे, ले नहीं, बाज़ गुनाह ऐसे भी हैं जिसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में भी दे देता, दुनिया में ही देता। वो 5 किस्म के गुनाह हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जो कौम किताब व सुन्नत को छोड़कर बिदातियों पर चलेगी, नबी के कौल को ठुकराएगी, अल्लाह के कौल को ठुकराएगी, खुल्लम खुल्ला कुरान हदीस की मुखालिफत करेगी, अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सरों पर बिठा देगा। जालिम हुक्मरानों को लाकर बिठाएगा। ये बीजेपी, ये योगी, ये बजरंग दल, ये शिवसेना, ये आरएसएस, ये मोदी, ये तमाम जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे बदआमाल का नतीजा है, बदआमाल का नतीजा है। अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह के नबी का कौल आ गया, सर आंखों पर तस्लीम करते हुए सर खम करना चाहिए उस हुक्म के सामने। हमारे बाबा कहीं ऐसा चले, हमारे पीरा वैसा नहीं बोले ना, हमारे वाले ऐसा नहीं करे ना, हमारे इमामा यूं नहीं करे ना, नहीं, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल के बात हरफ आखिर। तुम्हारे बाप भी उसके खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारा पीर भी उसके खिलाफ क्यों ना हो, तुम्हारे वली की बात भी उसके खिलाफ क्यों ना जा रही हो, तुम्हारा इमाम भी उसके खिलाफ क्यों ना जा रहा हो, सारे दुनिया वालों की बातें एक तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की बात एक तरफ। अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म की मुखालिफत जो कौम करेगी, जालिम हुक्मरानों को लाकर अल्लाह सरों पर बिठा देगा। नंबर 2, अल्लाह के नबी कहते जो कौम ज़कात नहीं देगी, अल्लाह ताला इस कौम पर बारान रहमत बारिशों को रोक लेगा। नंबर 3, जो कौम नाप तोल में कमी पेशी करेगी, अल्लाह बरकतें इस कौम से छीन लेगा। नंबर 4, जो कौम अल्लाह तबारक व तआला के हराम करदा चीज को हलाल करेगी, जिना आम कर लेगी, अल्लाह ताला मौत को उस कौम में वाक़े कर देगा। जिना जो कौम आम कर लेगी, तरह तरह की मौत अल्लाह उस कौम में कसरत से वाक़े करेगा। और सबसे आखिर में नंबर 5, जो कौम फहाशियत, उरियानियत, कबीरा गुना, अय्याशीपन अपनाएगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी ऐसी बीमारियां उस कौम में पैदा करेगा, उन बीमारियों के नाम ना इनके बाप ने सुने होंगे, ना उनके दादा ने सुने होंगे। कोरोना कौन जानता था भाई, पूरी दुनिया को अल्लाह हला के रख दिया कोरोना के चक्कर में, सारी दुनिया हिल गई। बाप बेटे को खैरियत मिलना मुश्किल, दुकान में जाओ नो मास्क नो एंट्री, स्कूल बंद हो गए, तनख्वाहें रुक गई। हम ये पीढ़ी वाले, ये जनरेशन वाले कभी अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे कि ऐसे अय्याम हम देखेंगे, अल्लाह दिखा दिया। ऐसे भी अय्याम हम देखेंगे, कभी सोचे भी नहीं थे। हरमैन शरीफैन को बंद कर दिया गया था मुकम्मल तौर पर, हरमैन शरीफैन, कौन सोचे थे ऐसे दिन हम देखेंगे, अल्लाह दिखा दिया ना। अल्लाह खादिर मुतलक है, अल्लाह खादिर मुतलक है। अल्लाह जमीन का काया जैसा चाहे पलटता है। अल्लाह ताला उस जगह से तुम्हारे लिए रास्ते मुहैया करता है जिस जगह से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह उस जगह से तुमको सजाएं देता है जिस जगह से तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं जो कौम फहाशियत और अनियत आम कर लेगी, उस कौम में तरह तरह की बीमारियां अल्लाह आम कर देगा। आज के नौजवान देखो, फहाशियत में मौजूद है, अय्याशियत में मौजूद है। हर एक का फेसबुक आईडी है, हर एक के पास स्क्रीनशॉट एंड्रॉइड फोन है, हर एक के फोन में व्हाट्सएप है, हर एक के व्हाट्सएप में 100 आदमियों के कांटेक्ट हैं। एक बॉयफ्रेंड के 10 गर्लफ्रेंडा हैं, एक गर्लफ्रेंड के 10 बॉयफ्रेंडा हैं। हर किसी के नहीं बोल रहा, जो राह भटक कर ऐसे शैतान के फितने के अय्याशियत में पड़े, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के नाम बॉयज के नाम से सेव करेंगे, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के नाम अपनी सहेलियों के नाम से सेव करेंगे, और ये समझेंगे हमारे अम्मा को मालूम नहीं हुआ तो बस,
मेरे भाई मेरे बाबा को मालूम नहीं हुआ तो बस, किसी को मालूम हो नहीं हो, वो खालिक वो मालिक जो तुझे पैदा किया, उस अल्लाह को तेरी हर हरकत से अल्लाह ताला वाकिफ है। अल्लाह ताला तुम्हारे करतूतों का बदला तुम्हें देता है, तुम्हारे करतूतों का बदला अल्लाह तुम्हें देता है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदियन नास। अल्लाह कहता है खुश्की तरी में जो फितने फसाद होते हैं ना, तुम्हारे हाथों के करतूतों के बदले पर होते हैं। ये तुम्हारे हाथों के बदले हैं, तुम्हारे किए अंजाम का धरा है जो तुम जिल्लत की शक्ल में भुगत रहे हो। हमारी लड़कियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर, क्यों? हमने छोड़ दिया बेपर्दा। बच्चे एग्जाम में पास, डिमांड करती है बाबा मुझे एंड्रॉइड फोन आना, 4G इंटरनेट होना, उसके अंदर बाकायदा इंटरनेट होना। मैं एग्जाम में पास हो गई, अब बेटी को इंटरनेट दिला दिया, एंड्रॉइड फोन दिला दिया। किससे बात कर रही बेटी? मेरी सहेली। कहाँ जा रही बेटी? मेरी सहेली से मिलने जा रहा हूं। कभी गौर किया कहाँ जा रही उन्हें, क्या कर रही? मुंह काला कर रही, आपकी नाक कटा रही, पूरे खानदान की नहीं मुस्लिम माशरे की नाक कटा रही। कभी आपने गौर किया? कभी उसका पीछा किया? कभी देखा कहाँ उठ रही कहाँ बैठ रही? हर लड़की नहीं है हमारी, हर माँ बेटी बहन नहीं है। वो बहनें जो इस्लाम को बदनाम करने पर तुली हैं, बुर्का पहनकर पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंग रंगेलियां मना रही हैं, लार्जों में जाकर मुंह काला शादी से पहले कर रही हैं। अल्लाह की लानत ऐसी लड़कियों पर, और अल्लाह की लानत ऐसे लड़कों पर जो अय्याशियत का अड्डा पकड़े बैठे और समझते कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जान रहा। अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे दिल का भेद तक जानता हूं। तेरे दिल में क्या क्या वसवसे उड़ती ना, वो भी मैं जानता हूं। तेरे ऊपर का तो छोड़, तेरे अंदर का भी मैं जानता हूं। अल्लाह से छुपी कोई चीज है? हमारे नौजवान अय्याशियत में पड़े हैं, और कितनी सजाएं तुम देखोगे अपने हाथों से। यह मनहज अहले हदीस नहीं है कि तुम अय्याशी करो और अपने आप को अहले हदीस होने का दावा करो। एक नंबर के फासिक है, एक नंबर के फाजिर हैं ऐसे अय्याश परस्त लोग। अहले हदीस नहीं हो सकते ये लोग। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिर्मिज़ी, नसाई, इब्न माजा, इन इमामों के बाद वाले एक बहुत बड़े मुहद्दिस इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह। एक मर्तबा उनके पास उनका एक शागिर्द आकर सवाल करता है, उनके सामने मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अरे हमारे उस्ताद इब्राहिम आप हमको बताइए कि मैं गुनाहों से बचना चाहता हूं, बच नहीं पाता, अय्याशियत में ज्यादा मुब्तला हूं, गुनाह ज्यादा करता हूं, लेकिन मैं बचना चाहता हूं, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह की लानत मुझ पर ना उतरे, मैं कैसे बचूं? मैं कैसे गुनाहों में मुलविस ना हूं? अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा करता हूं, अय्याशियत ज्यादा करता हूं, गुनाह ज्यादा करता हूं, लेकिन मुझे फिक्र है कि मैं अल्लाह को खुश करूं। मैं शैतान को खुश करता हूं, अल्लाह को नाराज करता हूं, मैं क्या करूं? इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह 5 बातें बताए, बड़ी जामे बातें, बड़ी बेहतरीन बातें। आज के उन नौजवान लड़कों से लड़कियों से मैं कहना चाहता हूं, तन्हाई का गुनाह करने वाले, जमात अहले हदीस को बदनाम करने वालों, सुनो, ये 5 बातें तुम्हारे दामन में गांठ बांध के रख लो, तुम्हारे गिरेबान में घाटी बांध के रख लो। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं 5 बातें अगर तेरे इख्तियार में है तो तू गुनाह कर, जो अय्याशी मन में आए कर, जो दिल में आए कर। अगर ये 5 बातें तेरे इख्तियार में नहीं है, अल्लाह के वास्ते गुनाह मत कर, अल्लाह को नाराज मत कर। वो 5 बातें क्या हैं? नंबर 1, जब तू अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की नेमतें खाना छोड़ दे, क्योंकि जमीन में जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की नेमतें। हर खाना अल्लाह का, हर पीना अल्लाह का, हर फल अल्लाह का, हर फ्रूट अल्लाह का। अल्लाह की नेमतें खाना छोड़ दे। उसने कहा है हमारे उस्ताद, अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, मर जाऊंगा तड़प तड़प के। तो इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब तो अल्लाह की नेमतें खा रहा है तो फिर अल्लाह की नाफरमानी क्यों करेगा? उसका खा को उसकी नाफरमानी, उसकी नेमतें खा को उसे नाराज, ऐसा मत कर। दूसरी बात, तेरे इख्तियार में नहीं खाना पानी छोड़ने का, तू छोड़ भी नहीं सकता। अगर नहीं छोड़ सकता तो अल्लाह को नाराज मत कर। नंबर 2, याद रख, अल्लाह की जमीन पर गुनाह मत कर। अल्लाह की जमीन से बाहर हट के गुनाह कर ले, है तेरे इख्तियार में कि अल्लाह की जमीन से बाहर जाके गुनाह कर।
उसने कहा है हमारे उस्ताद, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, सब जगह जमीन है, समंदर भी अल्लाह का, जमीन भी अल्लाह की, जाऊं तो कहां जाऊं। जब तो अल्लाह की जमीन पे खड़े होकर गुनाह कर रहा है तो अल्लाह से डर, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह ज़िलज़ाल की 4 नंबर आयत में कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। आज के दिन हम जमीन से कहेंगे, ऐ जमीन तू अपने ऊपर होने वाले रिपोर्ट को बयान कर। ये जमीन अपने ऊपर होने वाले रिपोर्ट को अल्लाह के सामने बयान करना शुरू करेगी। ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे फलां बंदे ने तेरे फलां बंदी के साथ फलां साल के फलां महीने के फलां दिन के फलां घंटे के फलां मिनट के फलां सेकंड में ऐसा ऐसा किया। जो किए रहेंगे ना वही बोलेगी, झूठ मूठ नहीं बोलेगी जमीन। अय अल्लाह, तेरा फलां बंदा फलां के बारे में मेरे ऊपर बैठकर फलां टाइम पे गीबत कर रहा था। अय अल्लाह, तेरा फलां बंदा फलां का माल फलां टाइम पे चोरी कर रहा था। अय अल्लाह, तेरा फलां बंदा फलां का फलां दिन फलां घंटे में मर्डर कर रहा था। अय अल्लाह के बंदे, ये जमीन तेरे खिलाफ अल्लाह के सामने रिपोर्ट बयान करेगी। इसीलिए जमीन से, समंदर से, फिजाओं से हट के जाके गुनाह कर ले। अगर तू कर सकता है तो। मैं नहीं कर सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, फिर गुनाह कहीं करता, गुनाह कहीं करता, मत कर। नंबर 3, अगर गुनाह करने का उतना शौक है तुझे तो अल्लाह की निगाहों से छुपके करके दिखा देंगे। अल्लाह की निगाहों से छुपके कर ले। अरे हमारे उस्ताद, अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह हर हमेशा देख रहा है, हर हमेशा हमको सुन रहा है। अल्लाह के जैसा देखने वाला कोई नहीं, अल्लाह के जैसा सुनने वाला कोई नहीं। 7 आसमानों के ऊपर अर्श मुअल्ला पर बैठकर 7 जमीनों के नीचे रात के काले अंधेरे में काले पहाड़ पर काली चूंटी के रेंगने के पैरों की आहट सुनने वाला और पत्थर के दरमियान में जीने वाली मखलूक को रोजी रोटी पहुंचाने वाला वो परवरदिगार, उस अल्लाह की निगाहों से ना कोई बच सकता है, ना उस अल्लाह ताला को कोई अपनी आहट सुनाने से बचा सकता है। वो सुनता है, उसके जैसा सुनने वाला जमी जमा मक्की मक्का में कोई नहीं। वो देखता है, उसके जैसा देखने वाला जमी जमा मक्की मक्का में कोई नहीं। अल्लाह की निगाहों से छुप कर गुनाह कर ले। तू समझ रहा, रात के अंधेरे में बेडरूम का दरवाजा अगल मार ले को, बेडरूम का लाइट ऑफ कर लिया तो, बेडशीट ओढ़ लिया तो कोई भी नहीं देख रहा। मैं गंदी फिल्में भी ओपन करूं, मैं गंदे व्हाट्सएप भी ओपन करूं, मैं क्या भी कर लेंगे, कौन भी नहीं देख रहा। अल्लाह ताला तुझे देख रहा है। अल्लाह ताला तुझे समी व बसीर है, तेरी हर हरकतों से वाकिफ है। अल्लाह की निगाहों से तू बच के कुछ नहीं कर सकता। जब तुझे यकीन है कि मेरा रब अंधेरे में भी देखता है, उजाले में भी देखता है, मेरी तने तन्हाई की भी खबर रखता है, भरी महफिल में मैं क्या करता हूं वो भी खबर रख। जब अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, तो अल्लाह को नाराज क्यों करेगा? अल्लाह की नाफरमानी क्यों करेगा? गुनाह क्यों करेगा? गुनाह करने से पहले, अय्याशियत करने से पहले, फहाशियत में उतरने से पहले इतना खौफ ला ले कि मेरा अल्लाह मुझे अब देख रहा है। अय्याशी मत कर, अल्लाह को नाराज मत कर। यह तीसरी चीज। चौथी चीज, ओए अल्लाह के बंदे, अगर तू गुनाह छोड़ना चाहता है, अगर तू गुनाहों से बाज नहीं अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो याद रख, जब अल्लाह के हुक्म से मलकल मौत तेरी रूह कब्ज करने के लिए आएगा, एक काम कर, वो मलकल मौत को तू बोल के दिखा। क्या जी, बोलने से कैसा चाह जाती है क्या? अचानक जरा इनविटेशन दे आना नहीं, एक दिन पहले इन्फॉर्म करना नहीं, फोन कॉल करना नहीं, मुझे सब इतने टाइम पर तेरी रूह कब्ज करने आ रहा हूं। अचानक आ जाती, और आए सो भी आए, जरा बैठो जी, जरा चाय पानी पियो जी, जरा तौबा तो भी कर ले। तुम्हें बल्लक जने के कुंपे डुबाया हूं, बहुत सारे लोगों के जीने बर्बाद किया हूं, बहुत सारे लोगों के नाहक मुंह मार के खाया हूं। जरा 1 घंटा चाय पानी कर लो, जब तक मैं जाको किसका किसका मुंडा मुचुल एक जग दे डाल तू, किसके किसके डंडे तोड़ को मैंने जीना तोड़ को हाड़ करूं, जग जरा माफी तो मांग तू। फरिश्ता तुझे मोहलत देता गया, देखेंगे मलकल मौत, जा बा जा, फिर लगा जा, करनूल में वो पिंजरे की गली में, अरे वो गड्ढे स्ट्रीट में जा, फिर लेका कितने जने का मुंह मारा, कितने जने का दिल तोड़ा, जा माफी मांग लेका जा। मलकल मौत सुनता क्या? तू तौबा करना भी चाहेगा ना,
जर्रा बैठ बा, जर्रा अल्लाह से माफी मांगतू बा, तौबा करते करते मेरी रूह कब्ज कर गए, फरिश्ता वो भी नहीं सुनता। अल्लाह कहता है ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, सूरह नहल की 58 नंबर आयत। अल्लाह कहता है एक सेकंड जल्दी भी नहीं करता, एक सेकंड देरी भी नहीं करता। वो फरिश्ता आता है, हल्क में हाथ डालकर जान निकल ले जाता है, उसी लम्हे में, उसी सेकंड में, एक सेकंड जल्दी भी नहीं करता, एक सेकंड देरी भी नहीं करता। अरे अल्लाह के बंदे, तू जितना गुनाह कर रहा, तू जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा, मलकल मौत तुझे बगैर इन्फॉर्म के तेरे पास आ जाएगा और तुझे तौबा करने की मोहलत भी नहीं देगा। गुनाह क्यों करेगा? गुनाह क्यों करेगा? अचानक बगैर तौबा के तू मर जाएगा। तू रिक्वेस्ट करेगा ना, तब भी तुझे तौबा के लिए होठ हिलाने जितनी भी मोहलत नहीं देगा। वो फरिश्ता आएगा, रूह कब्ज करेगा, ले चले जाएगा। जब तेरे मरने से पहले तुझे तौबा की तौफीक नहीं मिल रही, गुनाह क्यों कर रहा? गुनाह क्यों कर रहे? नंबर 5, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह को नाराज करके शैतान को खुश करने वाले, अय्याशियत की दुनिया में गुनाहों पे गुनाह करने वाले, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने तू पशेमान खड़ा होगा, तेरे हाथ में तेरे नाम अमाल का दफ्तर होगा। अल्लाह तुझसे कहेगा ऐ बदबख्त, ऐ कमबख्त, मुझे नाराज किया, दुनिया में हर किस्म के गुनाह कर लिया, हर किस्म की अय्याशी कर लिया, शैतान को खुश करके मुझे नाराज किया, जा मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे नाराज हूं, तेरे बदअमाल के सबब, तेरे गुनाहों के सबब आज मैं तुझे जहन्नम में जाने का ऑर्डर देता हूं। अरे जहन्नम के दारोगा, आओ इधर, इसे बेड़ियों में डालकर जकड़ो और मुंह के बल घसीट कर ले जाकर जहन्नम में पटको। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे गुनाहों की वजह से जब परवरदिगार क़यामत के मैदान में जहन्नम के दारोगाओं को ऑर्डर देगा, आए इसे ले जाकर जहन्नम में पटक दे, तू जहन्नम के दारोगा को बोल के दिखा, टच करना नहीं मुझे, मैं करनूल में बड़ा पहलवान, मैं मुझे हाथ लगाया अच्छा रहता नहीं, देखो मैं जहन्नम में भी जाता नहीं, कहां भी जाता नहीं, मुझे कौन भी हाथ नहीं लगाना, मैं बहुत बड़ा पहलवान। क्या तू जहन्नम के दारोगा से बच सकता? ऐसा बोल के बच सकता? वो कहता है हमारे उस्ताद जहन्नम का दारोगा इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा ताकतवर, मसल को हम ना मुंडी मुदड़ को बेड़िया में डाल को जकड़ ले जग पटक डालता। अल्लाह के जहन्नम के दारोगा से तू बच नहीं सकता। मलकल मौत तुझे तौबा की मोहलत नहीं देता। अल्लाह ताला तेरे गुनाहों के सबब तुझे जहन्नम में जाने का ऑर्डर दे दिया, तो तू जहन्नम में जाने के सिवा तेरा कोई चारा कार नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी क्यों करेगा तू? अय्याशियत की दुनिया में क्यों रहेगा तू? अल्लाह को नाखुश करके शैतान को क्यों खुश करेगा तू? ये 5 बातें अगर तेरे इख्तियार में नहीं है, गुनाह करना छोड़ दे, अल्लाह को नाराज करना छोड़ दे। मेरे नौजवान साथियों, ये 5 बातें अपने गिरेबान में रखो, तुमको भी फरिश्ता मोहलत नहीं देगा। अल्लाह की निगाहों से बच के तुम कोई काम नहीं कर सकते, अल्लाह की जमीन से हटकर तुम कोई गुनाह नहीं कर सकते, अल्लाह की नेमतें छोड़कर तुम जिंदा नहीं रह सकते। अय्याशियत में पढ़कर अहले हदीस को क्यों बदनाम करते हो? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हम इंसानों के लिए इस कायनात को आजमाइश की जगह बनाया। क्यों बनाया? ताकि हम अल्लाह की नेमतों में हलाल खाकर हराम से बचे। अल्लाह देखना चाहता है उसे बैंक की नौकरी देके, अल्लाह देखना चाहता है उसे फाइनेंस की नौकरी देके, अल्लाह देखना चाहता है उसे शराब के धंधे में बड़ा पोस्ट देके। क्या मेरा बंदा हराम नौकरी को अपनाता या अल्लाह से डरते हुए हराम नौकरी को ठुकरा कर हलाल रोजी इख्तियार करता? अल्लाह आजमाने के लिए देता अल्लाह तबारक व तआला आजमाने के लिए। लेकिन हम कमज़ोर ईमान वाले हराम कारी को इख्तियार कर लेते हैं, हलाल को छोड़ देते हैं। कितने दिन की जी दुनिया ये, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं हम ना, बरसा से बीड़िया का कारोबार कर ले कारी। मैं खुद बताया कई लोगों को, छोड़ो जी ये धंधा अच्छा नहीं जी, ये गुटखे बेचना, ये तंबाकू बेचना, ये तंबाकू के नशे आवर चीज़ का धंधा करना, ये बेहतर नहीं जी, छोड़ो। नहीं मौलवी साहब, वो सूद का तो बड़ा हराम, ये बीड़ी का तो छोटा हराम, वो का तो जायज़ नहीं, वो नहीं खाना, ये का तो जायज़ कहते। बाज आलिमा बोलती
ये खाली धुआं मुंह में लेको छोड़ती सो ना, ये जर्रा कम हराम कते। गोबर ज्यादा मिकदार में खाए तो भी गिलाजत इच, कम मिकदार में खाए तो भी गिलाजत इच। एक गुना, बड़ा गुना भी गुनाच, छोटा गुना भी गुनाच। अल्लाह कहता हर गुनाहों से अपने दामन को बचा। अगर तुम अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए बरकतों के असबाब पैदा नहीं करेगा। अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके जिंदगी में खैर व बरकतों के दरवाजे ओपन करेगा। अल्लाह कहता है मुझ पर भरोसा तो कर रहे मेरे बंदे, देख मैं तेरी जिंदगी को कैसे बरकतों से माला माल। हमने अल्लाह पर भरोसा है च नहीं। मैं कहाँ ये नौकरी छोड़ा भूखा मरतूं की, मैं कहाँ ये बीड़ी का धंधा छोड़ा कहाँ भूखा मरतूं की। एक पहाड़ से गिरते हुए एक दरख्त की टहनी पकड़कर लटकने वाला अल्लाह को पुकारा, अय अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह बोल रहा हाथ छोड़ बचा तू। अल्लाह क्या बोल रहा, हाथ छोड़ बचा। अब इन्हें नीचे झांको देख रहा, इतना नीचे है, हाथ छोड़ा तो मेरा तिक्का भी नहीं मिलता, बोटी भी नहीं मिलता। अल्लाह बोल रहा बचा तू। कैसा करना, छोड़ा तो मर को जा तू, हड्डियां पांव टूट लग जाती। फिर भी बोल रहा या अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह बोल रहा हाथ छोड़ रहे बचा तू। हमें हाथ छोड़ने तैयार नहीं, अल्लाह पर भरोसा करने तैयार नहीं। बीड़ी का धंधा छोड़ा तो कहां भूखा मरतूं की, बैंक की नौकरी छोड़ा तो कहां मेरी जोरू बच्चे रोड पर आती की। हमेशा अपने बयान में मैं कहता हूं, हराम की तुम्हारी बिरयानी से हलाल की रोजी रोटी, हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के बड़े बड़े बंगलों से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह पे भरोसा है च नहीं हमारा। वो मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। कैसे काफी होगा? अहले हदीस होकर हराम धंधे करने वालों के लिए बोल रहा हूं, अहले हदीस होकर हराम धंधे करने वालों के लिए बोलो, कैसे भरोसा, कैसे अल्लाह काफी होगा? अल्लाह कहता है अगर मेरे बंदे परिंदों जैसा भरोसा मुझ पर करें, जैसा मैं परिंदों को रोजी दूंगा वैसे मेरे बंदों को रोजी दूंगा। परिंदों को देखिए आप, सुबह सुबह फजर की अजान जैसे ही होगी, फजर की अजान से पहले चबी ची 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 की आवाज में उड़कर अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से उड़कर चले जाते हैं। वो चीं चीं की आवाज में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह कहते हैं ला तफ़क़हूम तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं सकते। दुनिया की हर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना बयान करती, सुबह सुबह उठती है वो परिंदा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते उड़ते चली जाती है। अल्लाह कहता मुझ पर भरोसा करते हुए वो परिंदा मेरी हम्दो सना बयान करके उड़कर जाता है। शाम तक उसे खला को पिला को उसके चोंच में उसके चूजों के लिए दाना पानी देकर मैं भेजता हूं। अगर मेरे बंदे परिंदों जैसा भरोसा मुझ पर करें, मैं भी उनको रोजी रोटी ऐसे जगह से दूंगा जिस जगह से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। क़यामत के मैदान में बहुत सारी जमात जन्नत में जाएगी जिनका दिल परिंदों जैसा दिल होगा। कौन? परिंदों जैसा तवक्कुल करने वाले, परिंदों जैसा भरोसा करने। परिंदे खाली सीजन में कीच उड़को जाते नहीं, अन सीजन में भी उड़को जाती। सीजन किसे बोलती? हर जगह खेत में धान तैयार है, जारी तैयार है, बाजरा तैयार है, मकई का दाना तैयार है, जारी तैयार है, हर किस्म का अनाज सूखकर तैयार है। परिंदा उड़कर जाएगा, किसी भी खेत में बैठेगा, दो चार दाने खाएगा, पानी पिएगा, उड़कर आएगा। बारिश का मौसम, हर नदी हर नाले भरे पड़े हैं, खेतों में अनाज भरा पड़ा, इसे सीजन बोलती। अन सीजन धूप काले का मौसम, आसमान में बारिश नहीं, कहीं नदी नाले में पानी नहीं, खेत सारे के सारे खलियान मैदान हुए पड़े हैं, कहीं अनाज नहीं। ऐसे अन सीजन में भी वो परिंदा अल्लाह की हम्दो सना बयान करते उड़ता है तो अल्लाह उसे अन सीजन में भी खिला पिला के ही भेजता है, खिला पिला के भेजता है। अल्लाह हमसे कहता, हमारे नबी ने हमसे फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह के जिम्मे आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। और फजर पढ़कर कमाने निकलेगा, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दिया। आज हमें वो बरकत के वक्त खर्राटे की नींद मारले को बिछाने में सड़ले को पड़े रहती है, अभी नहाए नहीं सर का। हमारी सुबह कितने बजे होती? 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हमारी सुबह। नवाब ज़ादे हमें, बड़े नवाब खानदान के हमें,
रात के 12 बजे तक का व्हाट्सएप में अंगलियां कर ले को, इंटरनेट को घूर 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 को देख ले को, शैताना सोए सर का क्राइम पेट्रोल कहते क्या कि वो पेट्रोल देखो, पेट्रोल डाले अंगार लगा ले सोती, और सुबह में फजर की नमाज सत्यानाश कर ले को 1 बजे 12 बजे 11 बजे 10 बजे नवाबजादा उठे सका उठ को हल्ले को मुंह धोले जाता, दलिंदर मुंह ले को दलिंदर आगे लगा ले, मेरे कमाई में बरकत ही नहीं मौली साहब, कहां से आती बरकत, तुझ बड़ा दलिंदर होकर उठकर जाता 10 बजे। अल्लाह ताला बरकत का जो वक्त रखा है उसमें सोते पड़ा है तू, अल्लाह की इबादत नहीं करता तू, और तुझे भरोसा नहीं अल्लाह की जात पर, नौकरी नहीं छोड़ रहा तू, हराम की नौकरी नहीं छोड़ रहा, छोड़ा तो कहा मेरी जोरू बच्चे भूखे मरती, अल्लाह की जात पर भरोसा कर बा, अल्लाह की जात पर भरोसा कर। 1,24,32,000 मखलूक में, 1,24,32,000 मखलूक में कमाता सो इंसानी कोसा तो परिंदा बिजनेस करता सुने तुम्हें, वो चूड़ी का मेडिकल शॉप है गते, ये कौवे का मैकेनिक शोरूम है गते, वो तोते का बड़ा स्लीपर शोरूम है, कब तो देखे वो बड़े चीलांग का बैंक बैलेंस है कहते, वो चील के खाते में 2 लाख रुपए, ये कौवे के खाते में 15,000 रुपए, कब तो भी किसका तो खाता देखे नहीं देखे, कोसे परिंदे का खाता नहीं, कोसे मखलूक का दुकान नहीं, शोरूम नहीं, एडवांस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, क्या भी नहीं, कौन भी कमाता नहीं, अल्लाह की हम्द बयान करता, अल्लाह की जात पर उड़ता, भरोसे से अल्लाह खला पिला को भेजता, सारी मखलूक में कमाता सो इंसानी, सबसे ज्यादा भूखा मरता सो इंसानी, बैंक बैलेंस इसके पास, पैसा इसके पास, अनाज इसके पास, फ्रूट इसके पास, फिर भी भूखा, खाने के बाद अल्लाह खलाता, नेमतें ऐसी ऐसी नेमतें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शुक्रिया अदा करो जी, शुक्रिया अदा करो जी, ये जो उंगलियां तुम्हारे चबाने की काबिल है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है, ये जो तुम्हारे दांत चबाने के काबिल है ये भी अल्लाह की नेमत है, ये आंखें जो तुम्हारी नेमत है अल्लाह की देख रही है अल्लाह की नेमत, ये जो तुम्हारा पेट का मैदा जो हाजमा करने का सिस्टम रखा ये अल्लाह की नेमत, ये तुम्हारे बदन में कई खुलिये जो रखा है जिसमें पसीना निकलता ये अल्लाह की नेमत, एक एक नेमत के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाओगे, हैरान परेशान हो जाओगे। सिंग फ्लोर नाम का एक परिंदा है, सिंग फ्लोर नाम का, वो परिंदा बतख के जैसा रहता, बतख के जैसा, वो साउथ कोरिया अमेरिका से उड़ता है और नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों को पहुंचता है। आप दुनिया के मैप में अगर देखोगे साउथ कोरिया अमेरिका से उड़कर अफ्रीका के जंगलों को जो जाने में जो मसाफत है वो कई हजारों नहीं लाखों किलोमीटर दूरी की है। वो परिंदा एक बार जब उड़ता है 9 दिन तक उसे न कहीं लैंड करने की जगह है, न कोई दरख्त है, न कोई जमीन है, बस समंदर ही समंदर है। उसका वो सीजन उधर खत्म हुआ, बाकी सीजनों के लिए वो सारे परिंदे उड़कर आते हैं। कितने दिन? 9 दिन तक वो परिंदा उड़ता है, 9 दिन तक कंटिन्यू। रात है तब भी उड़ता है, दिन है तब भी उड़ता है, सुबह है तब भी उड़ता है, शाम है तब भी उड़ता है, धूप है तब भी उड़ता है, छांव है तब भी उड़ता है, बारिश का मौसम तब भी उड़ना है, बर्फ गिर रही तब भी उड़ना है, थक गया तब भी उड़ना है। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने उस परिंदे पर गौर किया, 9 दिन तक बगैर खाए पिए बगैर सोए कैसा ही उड़ सकता है। उस परिंदे पर ऑब्जर्व किया तो उस परिंदे का जो भेजा है अल्लाह की बड़ी नेमत, आधा भेजा सोता है आधा भेजा जागता है उसका। फिर 1 घंटे के बाद आधा भेजा इधर का सोता है आधा भेजा इधर का जागता है। वो एक बार अपने पेट में जो मैदा लेता है 9 दिन तक उसे बाहर लाकर उसे चबाकर उसे डाइजेशन करके फिर उसे पेट में ले जाता है, अपने मैदे के दूसरे हिस्से में ले जाता। 9 दिन तक तुम अल्लाह की मखलूक के बारे में जानोगे ना, हैरान हो जाओगे। ऐसा खालिक, ऐसा मालिक जो सारी दुनिया को अपने निजाम से चला रहा है, क्या हम इंसानों को भुक्का मारेगा? हमारा भरोसा नहीं जी अल्लाह की जात पर, हमारा भरोसा नहीं अल्लाह की जात पर। और एक बात बता तुम्हें, अल्लाह इंसान की फितरत में कोशिश करना रखा, कोशिश। एक परिंदा, जानवर हंदे परिंदा रहने ले, जग पानी में डालो उसे, उन्हें कभी जिंदगी में स्विमिंग सीखे रहता नहीं, तीरना ले जग पानी में डालो डूबता नहीं, वो आराम से तीर ले खाता, आराम से तीर ले खाता। अल्लाह उसे फितरती नेचुरली तौर पर तीर सिखा दिया अल्लाह उसे। एक हत्ती, मोटा जानवर, मोटे मोटे पैरों, खंबे जैसे पैरा, हत्ती को भी ले जग पानी में डालो, जिंदगी में कभी हत्ती पानी में उतरे रहता नहीं, कोई स्विमिंग की ट्रेनिंग लिए रहता नहीं।
उसे भी पानी में डालो, उन्हें भी तैर ले बाहर जाता। लेकिन वो इंसान को कभी स्विमिंग नहीं करे सो ले जग समंदर में फटको से उन्हें तीर लेक बाहर आता क्या डुबको मरता। कई को भैया ऐसा एक सांप जिसके हाथ भी नहीं पैर भी नहीं खाली बदन है, उसे भी छोड़ो, उन्हें भी आराम से तैर लेक बाहर आता। दुनिया का वो मखलूक जो जिंदगी में कभी पानी नहीं देखा, पानी में गया तैर लेक बराबर वापस आता। अल्लाह उसके नेचुरल फितरत में तैरना लिख दिया, अल्लाह ताला उसे कुदरती तौर पर सिखा दिया। लेकिन इंसान को कुदरती तौर पर अल्लाह नहीं सिखाया। इंसान को बोलता तू कोशिश कर, तब मैं तुझे फल अता करता हूं। एक चरिंदा, एक परिंदा, एक बछड़ा अभी अभी मां के पेट से वो जन्म लिया, एक गाय का बच्चा, एक ऊंट का बच्चा, एक बकरे का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ। जैसे ही पैदा होता है उसकी मां उसे चाट कर उसे साफ करती है, उठकर खड़ा होता है, लुढ़कते लुढ़कते गिरते गिरते पैरों से। उसे कौन बताता है कि उसकी रिज़्क़, उसका दूध उसके मां के थनों में है। वो इधर उधर मुंह नहीं डालता। अभी दुनिया में आकर विथिन मिनट हुआ, घंटे भी नहीं हुआ, विथिन मिनट हुआ, चंद मिनट हुआ, अपना मुंह सीधा मां के थनों के पास ले जाकर करेक्ट दूध पीता है। कौन बताया भाई उसे? कौन तो जाग कान में बोले ए तो लुढ़कते लुढ़कते उधर जाना नहीं इधर जाना, ये तेरी अम्मा के ये थनों में तेरा रिज़्क़ है, सो हाथ मुंह लगा। कौन तो बोले उसे? अल्लाह ताला उसकी कुदरत में ये चीज रख दिया है कि तेरा रिज़्क़ यहां पर है। लेकिन इंसान को अल्लाह कहता है घर बैठे बिरयानी नहीं देता, कोशिश करे तो दे। तो घर बैठे फ्री में नहीं देता, हरकत कर बरकत ले, हलाल खा हराम थूक। हमें क्या करती? हराम निगलती, हराम हलाल से बचती, हराम निगलते जाती। वट पैसा होना, पैसा आया तो बस वो हलाल से तो आंदे, हराम से तो आंदे। 2 व्हीलर है, या अल्लाह 4 व्हीलर दे दे। ग्राउंड फ्लोर है, अय अल्लाह फर्स्ट फ्लोर बना दे। अय अल्लाह फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर बना दे। खाली पैसे छमे मांगतीस नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह से हलाल रोजी मांगो, अल्लाह पे वैसे भरोसा करो जैसे ये मखलूक परिंदे चरिंदे भरोसा करते। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, हमारे अहले हदीसियत के अंदर और एक खराबी क्या है? किसी की मदद अगर हम करें, उस मदद के बदले एहसान से देना हमारे अंदर नहीं, एहसान का बदला एहसान से चुकाना हमारे अंदर नहीं। मिसाल के तौर पर कोई आपको कर्जा दे दिया, हमें क्या करती? जाती बड़ी आजिज़गी से कर्जा लेती। भाई मेरी बीवी की डिलीवरी का मसला है, सीजरिन डिलीवरी करते, 50,000 का खर्चा है कहते, मेरे पास देखें तो 10,000 भी नहीं, मैं कहाँ से करना? मेरी जोरू बच्चे की जान बचाना, अल्लाह के वास्ते एक 20,000 है तो दो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पैसे फेर डालता हूँ, एक 6 महीने की मोहलत दो। नहीं होता 2 महीने तो भी दो, मुझे एक 20,000 दो, भाई तुम्हें एक 20,000 दो। इन्हें चाहे तो नहीं है जाबा, मैं नहीं देता, जा बोले क्या भी बिगाड़ ले सकते नहीं तुम्हें। लेकिन उन्हें क्या करता? तुम्हारे पर तरस खाता, तुम्हारी बीवी बच्चे की जान की फिक्र उसे रहती। मेरे दोस्त, मेरा भाई, उसकी बीवी बच्चे सब मेरी बीवी बच्चे, मैं ये कल्याण की मदद करा तो अल्लाह मेरी मदद करता, उसके दिल में रहम आता, आपके आंसुओं पे एतबार करता, आपकी मदद करता। आप उसका कर्जा लेने के बाद बदले में क्या देती? 2 महीने हो जाता, 2 महीने होने के बाद फोन करता उन्हें, भाई कहाँ है भाई तुम्हें? यहाँ तुम्हारे रहता करनूल में, मैं हैदराबाद का आया था, एक 4 दिन के बाद आता हूँ। कहीं क्या होना था? नहीं भाई वो तुम्हारा डेट हुआ 2 महीने, आज वो 20,000 दे तुम कहते ना, ऐसा हैदराबाद को आया हूँ काम से, बाद में आने के बाद बात करता हूँ। अच्छी बात, बाद में काम भाई 2 महीने के ऊपर 10 दिन हो गए, भाई मेरे पैसे होना। हे देती बैठो जी, क्या तुम्हें क्या पैसे देखी? कभी देखे नहीं क्या बड़ा देखो ये कर डाले। अल्लाह अकबर, हल्लू कड़वे बातें शुरू इसके। उन्हें पूछता अस्तिना चढ़ाना शुरू कर डालता, उन्हें नहीं जाता, देख रहे क्या करता रे तू। अल्लाह अकबर, एहसान करे इस वाले के साथ ये बदला तुम्हारा, अल्लाह अकबर, तुम उसके एहसान के बदले बेहतर बदला देते। सोचो अगर उन्हें मदद नहीं करा रहता तो क्या करते थे तुम्हें? अल्लाह उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम डाला, अल्लाह ताला उसके जरिए तुम्हारी मदद कराया, और तुम्हें उसे बदले में क्या दे रही? झूठ, धोखा, उल्टे बाता, उल्टे लड़िया। उन्हें जब क्या सोचता मालूम? अल्लाह अकबर, मैं कई को तो भी दिया भाई से, नहीं दिया रहता अच्छा रहता, बेटा तड़पता था कि मरता था कि क्या करता था कि मैं चुपके तो दिया ना भाई,
तुम्हारे नतीजे से उन्हें और एक मजबूरों की मदद नहीं करता, उसका नेचर वैसा हो जाता। और एक बार जिंदगी में कौन बेटा मगरमच्छ के आंसुओं तो झड़ा दे, कैसा तो रोंदे, मदद नहीं करना। रकले को साफ सीधा बोलना, नहीं भाई मैं नहीं देता, जा। क्या करेंगे? एहसान का बदला बुराई से। अहले हदीसो, अल्लाह के नबी और सहाबा का यह मनहज नहीं है, यह मनहज नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक बद्दू आया, उसने कहा ए नबी मेरा कर्जा वापस कीजिए। कर्जा मंग लिया ना, देने का याद नहीं क्या, दो मेरा कर्जा। अल्लाह के नबी एक मुद्दत के लिए उसके पास लिए थे, अभी वो मुद्दत आने से पहले चीने आया था झगड़ा करने को वास्ते। क्यों मिले हूं, बातें करने लगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठ करें, बातें करते करते नबी के गर्दन में जो चादर थी पकड़ को घसीटा। वो इतने जोर से घसीटा कि उसका कोना नबी के गर्दन में लगा, लाल निशान पड़ गया। अबू बकर सिद्दीक उठे, बोले अल्लाह के नबी से बदतमीजी करेगा मुंह मार के क्या है तेरी हालत बेहालत कर दूंगा। उन्हें डर गया, अरे यहां मारने वाले भी हैं क्या, हल्लू चले गए। अल्लाह के नबी नाराज हो गए, बिल्कुल नाराज हो गए। अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं अल्लाह के नबी मेरे से क्या भी गलती हुई क्या, आपके साथ कोई ऐसा करे और हमारा खून बर्दाश्त करे, अल्लाह के नबी नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा तुमको चाहिए था कि तुम उसे सब्र की मोहलत देते, मुझे कहते कि अल्लाह के नबी इसका कर्जा वापस करते, आपने उसे झिड़क दिया। अल्लाह का एक फरिश्ता उसकी बदतमीजी पर मुझ पर रहमतें उतार रहा था और उस पर अल्लाह की लानत उतर रही थी क्योंकि वह बदतमीजी कर रहा था। एक कर्जा देने वाले को चाहिए कि अच्छे अंदाज से सवाल करे, अच्छे अंदाज से उसूल करे। आपने ऐसा कर दिया, अल्लाह का रहमत का फरिश्ता उठकर चला गया और मैं क्यों रहूं, मैं क्यों उस महफिल में रहूं। मेरे भाइयों, जो बदला एहसान करेगा, अल्लाह कुरान में कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से दो जी, नरमी से दो जी। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन है ये, बुखारी की हदीस है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल हराम रज़ियल्लाहु अन्हु ये ग़ज़वा उहद में गए, दुआ कर रहे थे रात भर, अल्लाह मैं बुढ़ा हूं, मुझे ग़ज़वा उहद में शिरकत की इजाज़त दे दे, क्योंकि अल्लाह ताला मरीजों को, बूढ़ों को, बीमारों को मैदान जंग से बरी करके रखा है, वो नहीं आ सकते मैदान जंग में अल्लाह की राह में जिहाद करने। अल्लाह ताला तीन लोगों को बरी करके रखा है, एक मरीज, एक बूढ़ा और एक अपाहिज, इनको अल्लाह बरी कर दिया है, वो नहीं आ सकते। लेकिन इनकी तमन्ना थी मैं जाना, बुढ़े रहे तो भी शौक, अल्लाह के नबी मैं जाना चाहता हूं, मुझे बुला लीजिए, मेरा शौक बहुत है, अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है आओ जी, तुम्हें लैसा अलल आमा अलल हरजी वला अलल मरीज हरज, अल्लाह कहता है अंधे नहीं आ सकते, मरीज नहीं आ सकते, बूढ़े नहीं आ सकते, लेकिन ये बूढ़े के अंदर शौक देखो, अल्लाह के नबी मैं आना चाहता हूं। अल्लाह के नबी बुला लिया, आओ जी। गए, रात भर दुआ, अल्लाह अगर मेरे हक में तो शहादत लिख रखा है, मेरी तमन्ना है ओहद के मैदान में सबसे पहले शहीद मैं हो जाऊं। उनकी नीयत के मुताबिक ओहद के मैदान में सबसे पहले शहीद अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्नुल हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए। वो शहीद होने से एक दिन पहले अपने बेटे जाबिर को बुलाकर कहते, मेरे बेटे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, ऐ मेरे बेटे मैं तेरे पीछे खजूर का ये बाग छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें खजूर की फसल है, ऐ मेरे बेटे ये खजूर की फसल लेकर मेरे कर्जखाहों को फेर देना, अच्छे अंदाज से फेरना। अच्छी बात, बाप चले गए, बहुत बड़ा कर्जा है बाप का, बाप जायदाद छोड़ के गया है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाप के कर्जखाहों से मिल रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे अब्बा अदे बगीचा छोड़ को गई, उसमें खजूरा है, तुम्हारा कर्जा कहता है कि वो खजूरा ले, शायद मैं समझता हूँ खजूरा कम है, तुम्हारा कर्जा ज्यादा है, तुम ना कहते कहते खजूरा मिलती वहाँ तेले हो, बाकी का जर्रा जुर्रा बचा तो माफ करो। नहीं जी हमें माफ करते नहीं जी, हमारा कितना कर्जा है वो तब पूरा देना, तुम्हें तो भी माफ करो, नहीं नहीं हम ना पूरा होना, भाई तुम्हें तो भी माफ करो, नहीं नहीं हम ना पूरा होना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, अरे अल्लाह के नबी मेरे बाप के जितने कर्ज खा हैं मैं सबसे बात किया, कोई माफ करने तैयार नहीं, और मैं समझता हूं खजूर की फसल कम है, कर्ज ज्यादा है। नबी ने कहा चलो मैं तुम्हारे बगीचे में आता हूं। फजर की नमाज पढ़ के उनके बगीचे में गए, एक चक्कर काटे, फिर बोले जब फसल उतारोगे ना मुझे बुलाना। फसल उतारे, नबी को बुलाए, अल्लाह के नबी कर्ज खाहों को बुलाए, आओ जी
कहता है जी तुम्हारा कर्जा, अरे अल्लाह के नबी मेरे इतने दिरहम कर्जा है। अच्छा ये बरनी है, ये अजवा है, ये अंबर है, ये कलमी है, कौन सी किस्म की खजूर तुम ना होना। है अल्लाह के नबी मुझे ये खजूर होना। कितना कर्जा होता, इतने कर्जे के इतने सा मेरे खजूर, ले पकड़ो बोरिया। अल्लाह के नबी सा भरते गए, डालते गए, भरते गए, डालते गए, हो गया तुम्हारा कर्जा, हाँ हो गया, ले और ज्यादा लो, जाओ आओ जी तुम्हें, आओ जी। कहता है जी तुम्हारा, है अल्लाह के नबी मेरा इतना कर्जा है, माफ करती तुम्हें, नहीं अल्लाह के नबी कौन सी खजूर होना, वो किस्म की खजूर होना, लो पकड़ो बोरिया, भरते गए, डालते गए, भरते गए, डालते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर्जा लौटा रहे थे, जाबिर कहते हैं मेरे आंखों से मैं देख रहा था, अल्लाह की कसम मेरे बाप का सारा कर्जा अदा हो गया, लेकिन वैसे के वैसे वो खजूरों के अंबार पड़े थे जैसे मैं फसल उतार के अल्लाह के नबी के सामने पेश किया था, वो जैसे के वैसे थे। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई इंसान कर्जा लौटाने का इरादा भी कर ले, अल्लाह गैब से उसका इंतजाम कर देता है। एहसान करे इस वाले के साथ, एहसान करो जी, झगड़ा कहीं कर रही, आस्ती ना कहीं चढ़ा रही, उन्हें तुम्हारी मदद करे, कभी तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, उसकी मुसीबत में तुम्हें साथ देने वाले बनो जी। अस्तीना चढ़ा को मुनाफिकों का रूप दिखाएंगे क्या? यह अहले हदीसों का मनहज नहीं है, यह अहले हदीसों का शेवा नहीं है।